नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023 की 24 के लिए जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो है आज 12 जिले में जो पेपर हुआ है वो पेपर है, और जिन जिलों में जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है वे सभी विद्यार्थी जो है इस पेपर में दिए गए सभी जो क्वेश्चन आंसर है उनको जो है याद करेंगे, क्योंकि इस में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपके पेपर में भी जो है आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम ही है और क्वेश्चन एक दूसरे के इधर उधर जरूर आते हैं। और इसमें भी जो है जिस तरह से आपके विज्ञान में क्वेश्चन आए थे, अभी जो मैंने आपको पेपर करवाया विज्ञान का, उसमें भी जो है हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन थे। उसी तरह से इस सामाजिक में भी जो है हमारे करवाए क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें आए हुए हैं। तो देखिए, ये पेपर भी जो है आपके बोर्ड पैटर्न पर ही जो है पेपर पूछा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बोर्ड पैटर्न पर जो है आपसे पेपर पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। तो ये देखिए सन 1932 में जो है ये हुआ था। इसके बाद अगला है कि समूह 77 में कौन से देश संगठित है। तो समूह 77 में जो है विकासशील जो देश है वो शामिल है। अगला क्वेश्चन है स्नीपिंग जेमिनी का आविष्कार किसने किया। तो ये जो है जेम्स हारग्रीव्ज ने जो है इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है। तो जो जूट है उसको गोल्डन फाइबर जो है कहते हैं। अगला है भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो भाजपा है वो भी राष्ट्रीय दल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी राष्ट्रीय दल है, और बहुजन समाज पार्टी ये भी जो है राष्ट्रीय दल है, जबकि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ये जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय दल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि औसत आय को कहा जाता है। तो देखिए औसत आय को जो है प्रति व्यक्ति आय भी जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का आधुनिक स्वरूप है। तो देखिए आधुनिक स्वरूप में अभी देखिए आपके पास कागजी मुद्रा भी है, चेक भी है, और बैंकों में जो है निक्षेप भी होता है। तो इसमें जो है उपयुक्त सबूत जो है इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोपरा क्या है। तो कोपरा देखिए कोपरा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि जब नया गैस कनेक्शन लेने के लिए गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए दबाव बनाता है, तो यह दबाव हमारे जिस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन करता है वह है। देखिए ये हमारे जो है हमारे ऊपर भी जो है अप्लाई होता है कि हम जैसे गैस कनेक्शन लेने जाते हैं, जो गैस डीलर है तो उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए दबाव बनाता है और वो हमें लेना पड़ता है। तो ये जो हमारा कौन सा अधिकार का जो है उल्लंघन करता है। तो ये देखिए हमारे चुनने के अधिकार का जो है ये उल्लंघन करता है, यानी कि हमें वहाँ पर चुनने का अधिकार है कि हम उसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इसके बाद अगला है कि स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं। तो देखिए ये 1/3 जो पद है वो आरक्षित किए गए हैं। प्रतिशत में पूछे तो लगभग जो है 33% जो है पद जो है आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद अगला है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों में तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वो कहलाती है। तो देखिए वो वैश्वीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ये जो है अमेरिका की जो है कंपनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप में। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपसे वैसे जो है खालिस्तान वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो किसी जिले में खालिस्तान वाले भी जो है आ सकते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि कैलीग्राफी क्या है। तो देखिए कैलीग्राफी एक जो है सुंदर लेखन की जो है तरीका है, यानी कि सुंदर लिखावट का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन इसमें भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है। तो ये जो है जामनगर लोनी इसका नाम है, जामनगर लोनी जो है एलपीजी की पाइपलाइन है वो सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं। तो देखिए ये किसको बोलेंगे कि गठबंधन जो है किसी एक कारण के साथ कुछ लोग जो है या समूह जो है एक साथ संयुक्त होकर सहयोग देकर जो है कोई कार्य करते हैं, तो उसे जो है गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। या हम ऐसे समझें कि जैसे मान लो कि किसी पार्टी को सरकार बनानी है और उसके कुछ जो है वहाँ पर सीटों की या विधायक जो है उसके घटते हैं, तो वो किसी अन्य जो है पार्टी से जो है वो विधायक ले लेती है, यानी कि उससे जो है गठबंधन कर लेती है, तो उसको हम गठबंधन कहते हैं।
अगला है पारदर्शी प्रक्रिया से क्या आशय है। तो देखिए पारदर्शी प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जिसमें सूचनाओं की जो है आसानी से प्राप्ति हो और उत्तरदायित्व में भी जो है यहाँ पर समस्या ना हो, यानी कि एक तरह से किसी में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पता नहीं है या हमें ये पता नहीं है, यानी कि इस प्रक्रिया में जो है कोई भी व्यक्ति सूचना जो है आसानी से पा सकता है। अगला है कि द्वितीयक क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि इसमें जो है कच्चे माल को जो है विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से जो है तैयार माल में जो है बदला जाता है। अगला है वाणिज्यिक कृषि के जो है मुख्य लक्षण बताइए। तो देखिए वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि इसमें जो है आधुनिक निविष्टियों की जो है उच्च मात्रा में जो है इसमें उपयोग होता है। इसके बाद है कि किस शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। तो देखिए लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था होती है उसमें व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। अगला है मानव विकास सूचकांक क्या है। तो देखिए ये क्या होता है कि विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकसित और संकलित जो आंकड़े हैं उनको क्या कहते हैं, हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसके बाद है मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है कि अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में उत्पादक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कच्चा माल जैसे बिजली वगैरह ईंधन आदि को ही मध्यवर्ती वस्तुएं जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्न लॉ क्या था। तो देखिए कॉर्न लॉ जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन में लगाया गया एक आयातित खाद्य कानून था। इसके बाद है गुमास्ता कौन थे। तो जो गुमास्ता थे देखिए ये क्या थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है भारतीय एजेंट थे जिन्होंने कंपनी को माल देने के लिए स्थानीय बुनकरों और कारीगरों के साथ बॉन्ड पर जो है हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय सुझाइए। तो देखिए इसमें बहुत सारे उपाय, आप एक उपाय बता सकते हैं जैसे कि नदियां हैं, नदियों के जो ऊपरी क्षेत्र है उनमें जो है बांध वगैरह तालाब भी जो है बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद जो है आपके पास दो नंबर के क्वेश्चन है जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जोलवे राइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कपास उत्पादन के लिए कोई दो आवश्यक दशाएं बताइए, विकास की धारणीयता से क्या आशय है, गिल्ड से आप क्या समझते हैं, इनके क्या कार्य थे, स्थायी वन क्षेत्र क्या है समझाइए। इधर है जातीय समूह, संगठित असंगठित क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह के दो लाभ, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के दो कार्य। तो इसमें देखिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हमारे करवाए हुए क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता है तो वो जो है हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो है उनको जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में जो है वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, ये भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है। जातिगत असमानता को दूर करने के अपने तीन सुझाव, ये भी हमारे उसमें दे रखा है। अगला है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, ये भी हमने जो है करवा रखा है। और अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट क्या था और गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। और ये भी जो है ये क्वेश्चन भी हमने जो है आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में करवा रखा है। अगला है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं या स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से, इनके गठन की जो है प्रक्रिया बताइए। अगला है जो है भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये आपका जो है यहाँ पर भी बहुत सिंपल जो है पेपर आया है। और ये पेपर जो है इसमें भी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से करवाए हुए हैं। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप हमारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं उनको आप जरूर करके जाएं। और इस पेपर में जो क्वेश्चन आए उनको अभी आप जरूर करके जाएं क्योंकि इसमें से जो है जो अदर जिले हैं उनमें बहुत सारे जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद अगर पेपर से संबंधित कोई आपको डाउट रहता है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई आपको जो है जरूर करेंगे।